प्रिय आत्मा, एक सुबह रामकृष्ण के पास एक धनिक आया। उसने उनके चरणों में आकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा कि इन्हें स्वीकार कर ले। रामकृष्ण कहने लगे उस धनिक से, तेरा मोह होगा इस धन के प्रति, तेरी आसक्ति होगी, क्यों तू व्यर्थ इन्हें खोता है। पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई मोह नहीं, मुझे कोई आसक्ति नहीं, मुझे आनंद होगा आप इन्हें स्वीकार कर लेंगे तो। रामकृष्ण ने कहा तुझे कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं, तो जा इन सारी मुद्राओं को नीचे गंगा पर फेंका, गंगा पर डाला। अब रामकृष्ण को भेंट की गई मुद्राएं थी वे, और खुद रामकृष्ण ने कहा कि जाके गंगा में फेंका। तो वह आदमी पोटली बांधकर उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा के घाट पर ले गया। फिर कोई 1 घंटे बाद वो वापस लौटा। रामकृष्ण बार बार पूछने लगे कि गंगा में स्वर्ण मुद्राएं फेंकने में इतनी देर क्यों लग गई। फिर उन्होंने 2 व्यक्ति भेजे, उन्होंने लौट के बताया कि वो आदमी एक एक मुद्रा गिन के गंगा में फेंक रहा है। फिर वो आदमी लौटा। रामकृष्ण उससे कहने लगे कि जो काम एक ही बार में हो सकता था तूने व्यर्थ ही 1000 बार में किया, जो काम एक ही कदम में हो सकता था तूने व्यर्थ ही 1000 कदम उठाए। जिस चीज को फेंकना था उसे गिनने की क्या जरूरत थी, जिसे संभाल के रखना होता है उसे गिनना पड़ता है, और जिसे फेंकना होता है उसे गिनना नहीं पड़ता है। तूने व्यर्थ ही घंटा भर खराब किया। तू किस लिए गिनती करता था। मनुष्य को उसकी सारी अंधश्रद्धाएं, सारी परंपराएं, सारे विश्वास एक साथ ही गंगा में फेंक देने, उनकी गिनती नहीं करनी। गिन गिन के फेंकिएगा तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और आप उन्हें नहीं फेंक पाएंगे। क्योंकि वो आदमी तो 1000 मुद्राएं थी, गिन के फेंक भी आया था। घंटे भर में वो काम भी पूरा हो गया था। लेकिन आदमी अगर गिन गिन के विश्वास फेंकेगा, गिन गिन के अंधापन फेंकेगा, तो जीवन बहुत छोटा है और अंधेपन का जाल बहुत बड़ा। जीवन चुक जाएगा और अंधेपन से मुक्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए इकट्ठा